क्या आप नींद से उठ के ही ज़मीन पे पैर नहीं रख पाते हैं? पैर के तलवे में और हील में इतना पेन होता है कि आपका चलना मुश्किल हो गया है और आप चलते-चलते ही ये दर्द इतना बढ़ गया है कि हर रोज़ सुबह उठते ही आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। या आपका इस तरह का दर्द है जो कॉन्स्टेंटली बना रहता है, सुबह भी रहता है और शाम तक भी ये दर्द परेशान करते रहता है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, हो सकता है ये आपके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं होम एक्सरसाइजेस, होम टिप्स जो आप डेली करके ये दर्द को भगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पैरों में दर्द काफ़ी अलग अलग टाइप के वजह से हो सकता है। इसमें से एक मुख्य कारण होता है प्लैंटर फेशियाटिस, जिसमें हम बात कर रहे हैं पैर के तलवे में दर्द होना। दर्द आर्थराइटिस के वजह से भी हो सकता है, गाउट के वजह से भी हो सकता है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से भी होता है। हर बीमारी में दर्द का कारण अलग होता है और दर्द का जो पैटर्न होता है वो कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो दर्द होता है वो बर्निंग सेंसेशन या टिंगलिंग सेंसेशन टाइप होता है, जिसमें पैर में काफ़ी जलन महसूस होती है। एक होता है इश्चेमिक पेन या रेस्ट पेन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। तो अभी हमारा डिस्कशन फोकस रखते हैं प्लैंटर फेशियाटिस के बारे में, जिसके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस। एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हम बॉल के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। देखिए, बॉल यहाँ पे रखिए, सॉफ्ट बॉल है, टेनिस बॉल, तो इसको रोटेट करना है। फॉरवर्ड रोटेशन प्लस साइड रोटेशन। तो ये एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करना है उठते ही। नीचे कोई कपड़ा या डोर मैट होता है, उसको यूज़ करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि प्रेशर बढ़ाना है तो आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर इसको प्रेशर बढ़ाइए, और जब तक आपको लगता है कंफर्टेबली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे ये टच करेगा और उसको मसाज करेगा। तो ये करने की वजह से आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। सेम अभी दूसरे साइड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपके लिए ज़्यादा परेशानी दे रहा है, पैर में दर्द सेंटर में है या पिछले पार्ट में है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 मिनट भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो काम हो जाएगा। अगर आपको ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है तो आप हार्ड बॉल ले सकते हैं। किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको ये बॉल मिल जाएगा, जिससे आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। हार्ड बॉल पे भी आप ज़्यादा प्रेशर भी दे सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि पेन आगे वाले पार्ट में ज़्यादा है, उसको आप कुछ 10 सेकंड या 20 सेकंड दबा के भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मसाज करने से एक तो मसाज भी हो जाएगी पैर के, आपको हाथों को खुद से मसाज नहीं करना पड़ेगा, और आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे दर्द हो रहा है, वो रिलीफ हो जाएंगे। इसके बाद ये एक छोटा बॉल आता है, छोटा है बट स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसमें आप वेट दे सकते हो पूरा। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे इसमें मैं दिखाया कि ग्रूव्स बने हुए हैं छोटे छोटे ना, तो अच्छी तरह से जो छोटे छोटे एरियाज़ है या छोटे जॉइंट्स हैं, तो उसमें ये प्रेशर देने में हेल्प करता है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले आप ट्राई कीजिएगा टेनिस बॉल से, उसके बाद थोड़ा हार्ड बॉल, और उसके बाद ये छोटा बॉल। आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देके आप उसको 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको डेली करना है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज चालू कर देंगे और 10 दिन में आपको इसका बेनिफिट मिलने लगेगा। आपको सारी एक्सरसाइजेस करना है, इसके आगे भी मैं जो बताऊँगा, और लगभग 1 महीना तो भी आपको लगेगा, जिससे इसका आराम मिलना चालू हो जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई एक्सरसाइजेस है या कोई टिप्स है तो हमें आप बिल्कुल शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है, काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको प्लैंटर फ्लेक्शन करना है। इस तरह से उसको प्रेशर लगा के रखेंगे, ढीला छोड़ के 10 सेकंड, और रिवर्स साइड में 10 सेकंड। तो ये हेल्प करेगा, आपका जो पीछे का टेंडन है उसको भी स्ट्रेच करेगा, साथ साथ जो नीचे का फेशिया है उसको भी स्ट्रेच करेगा। तो दोनों साइड का स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, दोनों आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि पेन कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों टाइप का स्ट्रेचिंग आपको ज़्यादा इफेक्टिवली काम देगा। और एक सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे रोटेशन। तो 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज।
अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ इसमें ट्राई कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइज भी याद हो जाएगी, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टो कर्ल। टो कर्ल मतलब एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आपको इस तरह से कर्ल करना है और कर्ल करके कुछ सेकंड रखना है। आप खुद फील करोगे कि अंदर में स्ट्रेचिंग हो रही है, जो आपका प्लांटर फेशिया है, पेन वाला जो पार्ट है उसमें प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, रुमाल या हैंकरचिप की मदद से इसको कर सकते हो कुछ इस तरह से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टो कर्ल आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टो एक्सटेंशन। देखिए पैर में काफ़ी सारी छोटी छोटी मसल्स होती है, तो सबको इंडिविजुअली हैंडल करना पड़ता है। आप खुद पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है, डिपेंडिंग ऑन योर पेन रिस्पॉन्स। इन एक्सरसाइजेस के अलावा अभी एक सिंपल चीज़ है जो आपको काफ़ी सूथिंग इफेक्ट देती है। जैसे लुक वार्म वाटर है, थोड़ा गुनगुना पानी में 2 या 3 चम्मच नमक डाल के उसमें आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो वार्मनेस की वजह से जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वो भी कम हो जाएगा, उससे भी बेनिफिट मिलेगा और साथ साथ एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। जो एक्सरसाइज पॉसिबल है उसमें कर सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज आप गर्म पानी में से बाहर निकालने के बाद भी कर सकते हैं। ये तो हो गई फुट की एक्सरसाइजेज जो फुट से लिए डेडिकेटेड है, बट आपको ओवरऑल एक्सरसाइजेस भी करना है। जैसे हो गया वॉकिंग हो गया, अगर आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है तो वो भी आपको चालू रखना है। ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर हेल्प करती है आपका फुट का मसल का हेल्थ मेंटेन करने में, और ओवरऑल जो बेनिफिट होता है आपको पेन रिडक्शन में दिखता है। सॉफ्ट सोल के चप्पल्स आते हैं, ऑर्थोपेडिक चप्पल्स आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या सॉफ्ट इंसोल्स आते हैं अगर आप शूज़ यूज़ कर रहे हैं, वो भी कुछ पेशेंट्स में हमने पाया है कि काफ़ी इफेक्टिवली हेल्प करते हैं। साथ साथ हमारे जितने भी वीडियो है उसमें हम बताते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करना है, ऑब्वियसली इसमें भी बताएंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और प्लांटर फेशियाइटिस का कारण बनता है। प्लांटर फेशियाइटिस के अलावा हमने 2 अलग पेन के बारे में बात किया। जो पेन होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, जो होता है बर्निंग टाइप का सेंसेशन। अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायग्नोस्ड होता है, उसके लिए सिंपल टेस्ट होता है, EMG NCV करके टेस्ट आता है, इसमें मॉनिटर करते कि पैर के नसों के द्वारा करंट बराबर जा रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये यूजुअली डाइटरी डिफिशियंसी से हो सकता है, या कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है, या डायबिटिक पेशेंट में हो सकता है। तो उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। एक और ख़तरनाक टाइप का पेन होता है रेस्ट पेन जिसे कहते हैं। ये पेन होता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ पेशेंट में। मतलब पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप बैठे हैं या सोए हैं, दर्द होते रहता है कॉन्स्टेंटली, और दर्द कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि लोग सो नहीं पाते रात भर। ये दर्द होता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। मतलब अगर ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कहीं पे ब्लॉकेज है तो ऑब्वियसली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और वहाँ के टिश्यू सफ़र करते हैं, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहती है, बट वो नहीं मिल पाता है। इसके वजह से कॉन्स्टेंटली दर्द बना रहता है। तो अगर आपके पैर में किसी भी टाइप का दर्द है तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो दर्द क्यों है पता करना है, उसका कारण क्या है। क्या वो प्लांटर फेशियाइटिस है, या हील पेन है, या कैल्केनियन बर्साइटिस है, या कोई वैस्कुलर डिसीज़ है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। जल्द से जल्द इसका पता कराइए। अगर ये प्लांटर फेशियाइटिस है तो उसकी एक्सरसाइजेस हमने आपको बता दी हैं, और इसी एक्सरसाइजेस के में हेल्प से आप इसका यूज़ करके हमें बताइए कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, या आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो कोई एक्सरसाइज है जो आपने ऑलरेडी ट्राई की है और आपको लगता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। हमारे व्यूवर्स को इसकी काफ़ी हेल्प होगी। धन्यवाद।